सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः कक्षा 12 की कैकेयी का अनुताप के शेष पद्यांशों का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। बच्चों तो आप ध्यान देंगे, कल बात यहाँ तक पहुँची थी कि जो कुछ कह सके कहे चुके छिन, कि वह कहती हैं कि मुझे सब कुछ, कैकेयी कहती हैं कि मुझे सब कुछ कहे, ये ठीक है, लेकिन मुझे कोई यह अधिकार न हटाए कि मेरा पुत्र मुझे माँ न कहे। इसी बात पर वह भाव विह्वल होती हैं, उनके वात्सल्य प्रेम परिलक्षित होते हैं। तो बच्चों अब इसके आगे हम देखेंगे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहती हैं कि कई युग की बात बताते हुए, समाज की बात बताते हुए कहती हैं कि नरदेही सभी लोग यही कहते आते हैं कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कुमाता हो सकती है, लेकिन पुत्र कुपुत्र कभी नहीं हो सकते हैं। यही बात सभी लोग कहते हैं। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन अब तो इस परिभाषा को मैंने बदल दिया है कि अब लोग यह कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र रह गया, लेकिन माता जो थी वह कुमाता हो गई, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचा कि मैंने जो अकंटक राज्य उसके लिए मांगा, उससे मेरे पुत्र को खुशी नहीं बल्कि अपार दुख हुआ। इस प्रकार से मैंने अपने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य कर दिया, अर्थात मैं एक कुमाता बन गई और मेरा पुत्र मुझे त्याग दिया। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र, बस मैंने इसका वाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात ही देखा। मैंने अपने पुत्र का, एक माता होते हुए मैंने अपने पुत्र को नहीं समझा, उसके बाह्य भाग को ही देखा और अंदर आंतरिक बात को उसके नहीं देखा कि वह कितना दृढ़ था। उसे धन लोलुपता नहीं लग सकती थी, कभी भी वह अकंटक राज्य छोड़ सकता था, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति नहीं उदासीन हो सकता था। इस प्रकार का मेरा पुत्र था और मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, मैंने यह नहीं देखा कि इस अकंटक राज्य का, अखंड राज्य की सम्राज्ञा स्वयं श्री राम ही हैं, लेकिन मैंने अपने पुत्र के लिए मांगा और वह भी मैंने इस तरह से मांगा जब राजा दशरथ इसको सभी को बता चुके थे। मैंने इतना घोर अपराध किया। वह कैकेयी बार बार अपने अपराध को बताती हैं और पश्चाताप के आंसू रोती हैं। तो वही कहती हैं कि परमार्थ न देखा परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी साध। मैंने स्वयं अपने स्वार्थ को साधा, परमार्थ को नहीं देखा। ऐसी विडंबना हुई, इस कारण ही तो हाय आज, इसी कारण तो आज यह बाधा हुई कि मैंने दूसरे के बारे में नहीं सोचा, स्वयं के बारे में सोचा। रघुकुल में थी एक, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। अब युगों युगों तक यह एक कहानी चलेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसने इस प्रकार का कुकृत्य किया कि उसने अपने ही पुत्र को, जो कि उसको अपनी माँ के समान मानता था, उसे वनवास दिया और उसका खुद का पुत्र राज्य नहीं चाहता था, उसके लिए राज्य मांगा और इसका परिणाम यह हुआ कि उस राज्य को लेना नहीं उस पुत्र ने चाहा और पुत्र वियोग में वो उसके पति ने शरीर को त्यागा। इस प्रकार वह अपनी बातों को कह के बार बार कोसती हैं। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने इसका सस्वर वाचन व्याख्यान बताया। अब आप काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे। प्रसंग के रूप में आप यह लिख सकते हैं कि यहाँ उपमा दे करके कैकेयी बताती हैं कि अब ये उपमा भी निरर्थक हो गई है मेरे कारण कि माता कुमाता हो गई है, जो कि पहले यह था कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अब बच्चों, आप काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। इसमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप देखेंगे यहाँ कि युग युग
जो कि एक बार दो शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमा अलंकार है, रस आपका करुणा रस है। और इस प्रकार इसमें जो शब्द शक्ति है वह लक्षणा एवं व्यंजना है, गुण प्रसाद है। और इस प्रकार बच्चों मैंने इसका काव्यगत सौंदर्य भी आपको बताया। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको अगले व्याख्यान के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए साधुवाद।